नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हाउ क्यू सर क्विज गेम्स की इस मजेदार केबीसी स्टाइल जीके चैलेंज में। स्लाइड 1। देखिए, ये स्लाइड का टाइटल है इतिहास की पगडंडी पर प्रागैतिहासिक भारत, जो अंग्रेजी में है ऑन द ट्रेल ऑफ हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक इंडिया। बैकग्राउंड में पुराने जमाने के चित्र हैं, जैसे गुफा पेंटिंग्स और प्राचीन इंसान, जो हमें प्रागैतिहासिक काल की याद दिलाते हैं। ये क्विज हमें भारत के उस दौर की सैर कराएगी जब कोई लिखित इतिहास नहीं था, सिर्फ पुरातात्विक सबूत। तो तैयार हो जाइए, चलिए अगली स्लाइड पर। ठीक है, अब आते हैं पहला प्रश्न पर। प्रश्न 1। वो ऐतिहासिक कालखंड जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? और अंग्रेजी में What is the historical period for which no written evidence is available called? ऑप्शंस देखिए। A. आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। B. प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। C. ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। D. नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड। सोचिए दोस्तों, जब इंसान लिखना ही नहीं जानता था तो उस समय को क्या कहेंगे? पॉज लीजिए, अपना जवाब चुनिए और फिर बताइए क्लास में। सही लग रहा है बी, लेकिन कंफर्म करते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी, प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड। व्याख्या पढ़िए। प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जब मानव ने लिखना नहीं सीखा था। जानकारी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से मिलती है, जैसे स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स। देखिए, ये इमेज में पत्थर के हथियार दिख रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ियां और भाले। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले के लोग इनसे शिकार करते थे। समझ गए ना? ये काल हमें बताता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, बिना किताबों के भी। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न 2। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? ऑप्शंस। ए. अलेक्जेंडर कनिंघम। बी. जॉन मार्शल। सी. रॉबर्ट ब्रूस फुट। डी. डॉक्टर V.S. वाकणकर। ये नाम सुनकर लगता है जैसे कोई पुरानी फिल्म के हीरो। सोचिए, भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन की शुरुआत किसने की? थोड़ा टाइम लीजिए, अपना गैस कीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ वो जो सबसे पुरानी टूल्स ढूंढने वाले। हाँ, चलिए देखते हैं उत्तर। सही जवाब है सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। व्याख्या। वो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1863 में भारत में पहली बार पेलियोलिथिक टूल्स की खोज की, जिससे प्री हिस्टोरिक स्टडीज की नींव पड़ी। देखिए उनकी फोटो, दाढ़ी वाला वो वैज्ञानिक। कल्पना कीजिए, मद्रास में घूमते हुए उन्हें पत्थर मिले जो लाखों साल पुराने थे। ये खोज ने हमें बताया कि भारत में मानव कितने पुराने काल से हैं। वाह, क्या बात है! समझ आए? अब प्रश्न 3। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ऑप्शंस। ए. जॉन मार्शल। बी. रॉबर्ट ब्रूस फुट। सी. डॉक्टर V.S. वाकणकर। डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। अरे, पिछली स्लाइड से कुछ नाम ओवरलैप हो रहे हैं। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी, जो साइट्स और अवशेषों का अध्ययन। कौन सा नाम सबसे फेमस लग रहा? गेस करो क्लास। सही उत्तर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। व्याख्या। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना में की रोल निभाई। फोटो देखो, यूनिफॉर्म में खड़े हैं जैसे आर्मी ऑफिसर। वो बौद्ध स्थलों के एक्सपर्ट थे, जैसे सारनाथ। उनकी वजह से आज हम हड़प्पा जैसी साइट्स जानते हैं। डिफरेंस समझे? फुट प्रागैतिहासिक के लिए, कनिंघम पूरे आर्कियोलॉजी के लिए। ग्रेट। प्रश्न 4। 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, या हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1861? ASI की बात हो रही है, जो आज भी चल रही है। पहला DG कौन? सोचो, कनिंघम ने शुरू किया, लेकिन DG कौन बने? पॉज, गेस। उत्तर है बी, जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उनकी लीडरशिप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक्सकवेशन हुई। इमेज में देखो, टोपी पहने खंडरों के बीच खड़े हैं। कल्पना करो, 1920s में सिंधु घाटी सभ्यता उजागर हुई उनके जरिए। व्हीलर बाद में आए। ये स्लाइड दिखाती है कि ब्रिटिश काल में भी भारत का इतिहास कैसे संरक्षित हुआ। इंटरेस्टिंग है ना? प्रश्न 5। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, या फ्रॉम विच साइट हैज द अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस इन इंडिया बीन फाउंड? ऑप्शंस। ए. भीमबेटका। बी. मेहरगढ़। सी. इनाम गांव। डी. हथनौरा। ये साइट्स प्री हिस्टोरिक हैं। सबसे पुराना मानव सबूत कहाँ? नर्मदा वैली की याद आ रही है। गेस करो।
सही है डी, हथनौरा। भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण हथनौरा से मिला, जो नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में है। यहाँ एंशिएंट ह्यूमन फॉसिल का स्कल मिला। मैप देखो, नर्मदा नदी के पास पिन, ये होमो इरेक्टस जैसा हो सकता है, लाखों साल पुराना। मेहरगढ़ बात का है, ये हमें बताता है कि भारत अफ्रीका के बाद मानव का दूसरा घर था। वाह, प्राउड फीलिंग। प्रश्न 6, दुनिया प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट भीमबेटका जो डॉक्टर वीएस वाकणकर ने खोजी किस राज्य में है? ऑप्शंस ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है, किस राज्य में? मध्य भारत लग रहा, सोचो। उत्तर बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का सबसे प्रसिद्ध स्थान 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोजी। इमेज में गुफा पेंटिंग्स दिख रही हैं, जैसे हिरण और इंसान। वाकणकर जी की फोटो भी है। ये साइट हमें बताती है कि प्रागैतिहासिक लोग आर्टिस्ट भी थे। विजिट करने का मन कर रहा ना? प्रश्न 7, भीमबेटका की गुफा शैल चित्रों में मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है? या व्हाट इज प्राइमरीली डिपिक्टेड इन द केव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका? ऑप्शंस ए रिलीजियस रिचुअल्स, बी फार्मिंग एक्टिविटीज, सी एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स, डी किंग्स एंड क्वींस। पेंटिंग्स में क्या ज्यादा? शिकार के सीन याद है, गेस करो। सही सी, पशु और शिकार के दृश्य, एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स। व्याख्या, चित्रों में जंगली जानवर और ग्रुप हंटिंग प्रमुख है, जो तत्कालीन जीवन दिखाते हैं। कोई राजा रानी नहीं, क्योंकि वो प्री हिस्टोरिक था। कल्पना करो, लोग हाथ में भाला लिए हिरण का पीछा कर रहे हैं। ये सोशल और कल्चरल लाइफ की झलक देते हैं। अमेजिंग आर्ट। प्रश्न 8, भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? या विच कलर हैज बीन यूज्ड द मोस्ट इन द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका? ऑप्शंस ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी येलो, डी रेड। रंग कौन सा? लाल लगता है, क्योंकि नेचुरल था। बताओ। उत्तर डी लाल। लाल रंग सबसे ज्यादा, जो ओकर से बनाया जाता था, आसानी से मिलता था और ड्यूरेबल। इमेज में लाल के शेड्स दिख रहे। प्रागैतिहासिक कलाकारों के पास केमिकल्स नहीं थे, सिर्फ नेचर से। स्मार्ट चॉइस। प्रश्न 9, यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? या इन विच ईयर वाज भीमबेटका डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? ऑप्शंस 1999, 2001, 2003, 2005। कब हुआ ये? 2000s का लग रहा, गेस करो। सही सी 2003। 2003 में यूनेस्को ने एक्सेप्शनल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये भारत के ग्लोरियस प्री हिस्टोरिक पास्ट का ग्लोबल प्रूफ है। कल्पना करो, दुनिया भर के लोग आकर देखते हैं। हमारा हेरिटेज कितना रिच है। आखिरी स्लाइड। धन्यवाद। ज्ञान का ये सफर जारी रहेगा। फॉर मोर एक्साइटिंग क्विजेस फॉलो हाउ क्यू सर क्विज गेम्स। दोस्तों, कैसी लगी ये केबीसी स्टाइल प्रागैतिहासिक भारत की यात्रा? कुछ सीखा? कमेंट्स में बताओ अपना फेवरेट फैक्ट। नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं। बाय, कीप लर्निंग।